नमः सर्वेभ्यः। सभी हमारे जो स्टूडेंट हैं 12वीं क्लास के जिनके पास संस्कृत विषय, दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। और सबके लिए बहुत बहुत अग्रिम बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं सबके लिए दोस्तों। आपको हम इसमें एक लास्ट पार्ट और बता रहे हैं, कोशिश करेंगे इसमें आपका पूरा पार्ट हो जाएगा। हमारा पार्ट चल रहा है, पंचम पाठ है शुकनासोपदेशः। बहुत सारे विद्यार्थी इससे लाभ उठा रहे हैं दोस्तों। हम चाहते हैं कि सब लोगों को फ़ायदा हो और संस्कृत विषय जो है आपके लिए बहुत ही आसान और सरल हो जाए। इसी के लिए हम ये प्रयास में लगे हुए हैं दोस्तों। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिर चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का वीडियो। इसमें हमने इससे पहले आपको बता दिया है, तो इसके बाद में हम यहाँ से चलेंगे। देखिए अपरेतु, इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो वो आप देख लेना, जिससे कि आपको पूरा सिस्टम से समझ में आ जाएगा लगातार। अब हमारा यहाँ से चलेगा। देखिए आप स्क्रीन पर देखें एक बार, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम पढ़ेंगे आज। तो बच्चों देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ इंगित किया है। अपरेतु स्वार्थ निष्पादन पर ही दोषानपि ही गुणपक्ष मध्यारोपयद्भिः प्रतारण कुशलैर्धूर्त ही प्रतार्यमाणा वित्तमदमत्तचित्ता सर्वजनोपहास्यताम उपयान्ति ने मानयन्ति मान्यान् जरा वैक्लव्य प्रलपितमिति पश्यन्ति वृद्धोपदेशं कुप्यन्ति हितवादिने सर्वथा तम अभिनन्दन्ति तम संवर्धयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तम बहु मन्यन्ते यो अहर्निशम् अनवरतं विगतान्य कर्तव्य है स्तौति यो वह महात्म्यम उद्भावयति। यहाँ तक हमने इसको पढ़ के बताया है, आपको उच्चारण करके दिखाया। अब इसके हम शब्दों को बता रहे हैं, इसका मतलब बता रहे हैं। उसके बाद में पूरे इस गद्यांश का अर्थ मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। चलिए अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा है अपरेतु। ठीक है, अपरेतु। इससे पहले का प्रसंग तो आपको याद होगा दोस्तों। इससे पहले का जो प्रसंग था उसमें सुकनास जी ने लक्ष्मी के जो दोष होते हैं उनके विषय में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी थी। अब आगे बता रहे हैं कि अपरेतु, अपरेतु का मतलब है अन्य राजा लोग। समझ गए? अपरेतु का मतलब अन्य राजा लोग, तो ऐसा इसका अर्थ है बच्चों। आगे लिखा हुआ है स्वार्थ निष्पादन पर ही। तो स्वार्थ निष्पादन पर ही का अर्थ हो जाता है, स्वार्थ जानते हैं आप, और स्व यानी अपना होता है, तो अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए। ठीक है, निष्पादन पर ही, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए, यानी अपनी स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, बाकी किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। तो इसका अर्थ यही होगा, स्वार्थ निष्पादन पर ही का अर्थ हो जाएगा अपने स्वार्थ की पूर्ति में जो लगे हुए। आगे है दोषानपि। दोषानपि का मतलब होता है दोष, हम जानते ही हैं, अवगुणों को भी, यानी दोषों को भी। ठीक है, दोष और अवगुण एक ही बात है। आगे लिख रहे हैं गुण पक्ष मध्यारोपयद्भिः। इसमें यखी लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पुस्तक में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए गुण पक्ष मध्यारोपयद्भिः, ऐसा लिखा हुआ है यद्भिः। अब इसका अर्थ क्या होता है वो समझ लो। इसका अर्थ है दोस्तों गुणों की श्रेणी में, गुण पक्ष मध्यारोपयद्भिः, यानी गुणों की श्रेणी में जो स्थापित करने वाले हैं, गुणों की श्रेणी में स्थापित करने वाले। ठीक है, रोप का मतलब आरोप होता है, आरोप करना, यानी उसको रोप करना, यानी उसको हम लगाते हैं ना, किसी चीज को रोपते हैं या स्थापित करते हैं, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। तो गुणों की श्रेणी में स्थापित करने वाले, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। गुण पक्ष यानी गुणों की श्रेणी में क्या करने वाले, उसको आरोपित करने वाले या फिर उसको स्थापित करने वाले, ऐसे इसको आपको समझ लेना है। आगे लिखा हुआ है प्रतारण कुशलैर्धूर्तहि। अब देखो इसमें दो शब्द हम इसको अलग अलग बता देंगे आपको। प्रतारण कुशलहि, प्रतारण कुशलहि का अर्थ हो जाएगा आपके दूसरों को धोखा देने में जो चतुर होते हैं। ठीक है, कुशल होते हैं, प्रतारण करने में जो कुशल होते हैं। प्रतारण का मतलब दूसरे लोगों को धोखा देने में जो कुशल होते हैं। और एक शब्द है इसमें धूर्तहि। तो धूर्तहि का अर्थ तो आप जानते ही हैं, दुष्ट लोगों के द्वारा, धूर्त लोगों के द्वारा, ऐसा इसका मतलब होता है बच्चों। आगे लिखा हुआ है प्रतार्यमाणा। प्रतार्यमाणा का मतलब होता है जो प्रताड़ित हुए जाते हैं, यानी ठगे हुए या ठगे जाते हुए। ठीक, प्रतार्यमाणा का मतलब हो गया ठगे जाते हुए, जैसे कोई ठग जाता है। ठीक है,
कोई ऐसा लगता है ना कोई चीज़ हम ठगी हो गई हमारे साथ में, तो ऐसा अर्थ हो जाएगा प्रतार्यमाणः का अर्थ हो जाएगा ठगे जाते हुए। क्लियर है बात सबके? आगे आगे लिख रहा है वित्त मद मत्त चित्ता। वित्त मद मत्त चित्ता, इसका अर्थ होता है बच्चों वित्त यानी धन होता है और मद यानी अहंकार होता है, समझ गए। और चित्त आप जानते हैं, चित्त का मतलब अंतःकरण होता है, हमारा मन या मस्तिष्क होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा धन के अहंकार से उन्मत्त अंतःकरण वाले, ठीक है। जो धन के अहंकार से उन्मत्त जिनका मन है या जिनका अंतःकरण उन्मत्त हो गया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वित्त मदमत्त चित्ता। वित्त मदमत्त चित्ता, समझ गए बात को? ऐसे आगे चलिए, आगे लिख रहा है सर्वजनोपहास्यताम उपयान्ति। इसको हम टुकड़े करके बताएंगे। सर्वजनोपहास्यताम, सर्वजनोपहास्यताम, ठीक। तो सर्वजनोपहास्यताम का मतलब होता है, हास्य का मतलब उपहास करना है यहाँ पर। सर्वजन और उपहास्यताम ऐसा लिखा हुआ है, अलग अलग करेंगे तो सर्वजन धन उपहास्यताम, तो सभी लोगों के उपहास के पात्र यानी सभी लोगों के मजाक के पात्र। मान लो उपहास करना मजाक करना होता है, ठीक है। तो सभी लोगों के, सर्वजन यानी सभी लोग, और उपहास्यताम यानी उपहास के पात्र या मजाक के पात्र। तो इसका अर्थ समझ लो सभी लोगों के उपहास के पात्र, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं, यहाँ तक आपका ये एक लाइन पूरी हो जाती है, सर्वजनोपहास्यताम उपयान्ति। तो यहाँ तक का ही अर्थ मैं एक साथ बता देता हूँ आपको। अलग अलग शब्दों का तो मैंने आपको अर्थ बता ही दिया है, अब इसका मैं एक साथ बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा एक एक लाइन को। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपरे तू स्वार्थ निष्पादन परहि से अर्थ बता रहा हूँ। अन्य राजा लोग तो अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लगे हुए रहते हैं, अवगुणों को भी गुणों की श्रेणी में स्थापित करने वाले दूसरों को धोखा देने में चतुर दुष्ट पुरुषों द्वारा ठगे जाते हुए धन के अहंकार से उन्मत्त अंतःकरण वाले होकर भी सभी लोगों के उपहास के पात्र बन जाते हैं, अर्थात उनके मजाक बन जाते हैं। ऐसा पहली लाइन का मतलब है दोस्तों। आप समझ गए होंगे, इसको आप बार बार सुने, अच्छे से क्लियर करें, तभी जाके आप आगे बढ़ें। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगली लाइन को हम देखते हैं, लिखा हुआ न मानयंती मान्यान। तो इसका मतलब है, देखो, न मानयंती का मतलब होता है सम्मान नहीं देते हैं या नहीं मानते हैं, ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं। किनको नहीं मानते हैं? मान्यान। मान्यान का मतलब होता है सम्माननीय लोगों को, ठीक है। जो माननीय लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, सम्माननीय लोग हैं, उनको नहीं मानते हैं, अर्थात उनको सम्मान नहीं देते हैं। तो न मानयंती मान्यान का अर्थ हो गया वे सम्माननीयों को सम्मान नहीं देते हैं। समझ गए बात को? आगे देख, तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ है जरा वैक्लव्य प्रलपितमिति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम। यहाँ तक का हम आपको मतलब समझा रहे हैं। सबसे पहले तो जरा वैक्लव्य प्रलपितमिति का मतलब समझ लो। जरा यानी बुढ़ापा होता है, वैक्लव्य यानी बेचैनी होता है, प्रलपितम यानी बकवास करना होता है। अब इसका मतलब समझ जाओगे आप। इसका अर्थ हो जाएगा बुढ़ापे के कारण उत्पन्न बेचैनी से बकवास करते हैं, ऐसा, ठीक है। उसके बाद में लिख रहा है पश्यन्ति। पश्यन्ति का मतलब देखते हैं या फिर तिरस्कार करते हैं, ऐसा मतलब आपको समझना है। पश्यन्ति का मतलब क्या समझना है? देखते हैं या तिरस्कार करते हैं। और फिर लिख रहा है इसमें आपका वृद्धोपदेशम। वृद्धोपदेशम, तो वृद्ध उपदेशम का मतलब वृद्ध पुरुषों के उपदेश का। किसका तिरस्कार करते हैं? जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध लोगों का जो उपदेश होता है, ठीक है। कोई वृद्ध लोग हैं, आपको मान लो कोई उपदेश देते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं, इस तरीके करना चाहिए, इस तरीका से कार्य सही होता है, ऐसा करना सही माना जाता है, ये करो आप, वो करो, एक आदर्शवादी बात बताते हैं, अच्छी बातें आप बताते हैं, तो हमें वो व्यर्थ लगती हैं। वृद्ध लोगों के उपदेश हमें व्यर्थ लगते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो मैं अब इसका पूरी लाइन का अर्थ आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि वृद्ध पुरुषों के उपदेश को बुढ़ापे के कारण बेचैनी से उत्पन्न बकवास करते हैं, ऐसा वो समझते हैं लोग। वो ये समझते हैं कि बुढ़ापा आ गया है तो इसलिए ये बकवास कर रहे हैं, यानी इनके अंदर बेचैनी हो रही है इसलिए बकवास कर रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता है बच्चों, वो अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जो वृद्ध हुए हैं तो उन्होंने तो बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए होंगे, खट्टे मीठे बहुत सारे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव उन्होंने देखे होंगे, उन्हीं को वो हमें बताते हैं दोस्तों। लेकिन हम उनको क्या समझते हैं? उनको हम बकवास समझते हैं। वही बात यहां पर समझाई जा रही है। कौन? सुकनाथ जी समझा रहे हैं चंद्रापीड़ को दोस्तों। तो आप भी इस बात को अच्छे से समझें कि ऐसा नहीं है, वृद्ध लोग केवल बकवास नहीं कर रहे हैं,
वो हमें जीवन का एक वो पाठ पढ़ा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए आगे देखो, आगे लिख रहा है कुप्यंती हितवादिने, कुप्यंती हितवादिने। अब देखो हितवादिने, हितवादिने का मतलब हित की बात करने वाले पर। यहां पर देखिए सप्तमी का रूप है हितवादिने, यानी हित की बात कहने वाले पर, जो हित की बात कहे उस पर। कुप्यंती का मतलब होता है क्रोधित होते हैं या नाराज हो जाते हैं। समझ गए बात को? मतलब हित की बात कहने वाले पर वो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं। जो लोग हित की बात करते हैं ऐसा ही होता है। आगे कह रहे हैं देखिए, सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम संवर्धयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तम बहुमन्यन्ते यो अहर्निशम अनवरतम विगतान्यकर्तव्यः स्तौति यो वा महात्म्यम उद्भावयति। तो देखो अर्थ हो जाएगा आपका, यहां से देखें, सर्वथा तम अभिनंदन्ति। तो इसका मतलब देखिए बच्चों, सीधा से इसका मतलब हो जाएगा सर्वथा यानी सब प्रकार से। ठीक है, सब प्रकार से अभिनंदन्ति, सर्वथा यानी सब प्रकार से, अभिनंदन्ति यानी उसकी प्रशंसा करते हैं, अभिनंदन्ति यानी अभिनंदन करते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं। तम संवर्धयन्ति तो उसकी अनेक प्रकार की सहायता करके उन्नति करते हैं, या फिर तम संवर्धयन्ति उसकी हम क्या करते हैं, उन्नति करते हैं। संवर्धयन्ति यानी उन्नति करते हैं। आगे तस्य वचनम, तस्य वचनम का मतलब, वचनम का मतलब बात को या बातचीत को। समझ गए बात को? उसकी बात को सुनते हैं या उसकी बातचीत को सुनते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति उसके वचनों को सुनते हैं। तम बहुमन्यन्ते और उसको अधिक सम्मान देते हैं। बहुमन्यन्ते यानी बहुत ज़्यादा मानते हैं या बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा बहुमन्यन्ते। अब इसके बाद में यो अहर्निशम अनवरतम। जो अहर्निशम का मतलब होता है बच्चों, अहर्निशम का अर्थ होता है दिन रात। जो दिन रात, अनवरतम यानी लगातार निरंतर, अन्य सभी कार्यों को छोड़ करके, विगतान्य कर्तव्य यानी अन्य सभी कामों को छोड़ करके, स्तौति यानी स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? उनकी स्तुति करते हैं। यो वा महात्म्यम उद्भावयति, या जो उनके महात्म्य का प्रकाशन करते हैं या उनके महत्व को प्रकाशित करते हैं या उनकी सराहना करते हैं, ऐसे हम मान सकते हैं। अर्थात जो लोग दिन रात लगातार उनके कामों को छोड़ करके उनकी ही सराहना करते हैं अथवा उनकी महानता को प्रकाशित करते हैं, ऐसा यहाँ पर मतलब है। महात्म्यम यानी महानता और उद्भावयति यानी उद्भावित करना या फिर सराहना करना, या फिर हम कह सकते हैं महात्म्य का प्रकाशन करना। तो इसमें आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सारे शब्दों का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं पूरे गद्यांश का एक बार अर्थ में आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए पूरी की पूरी बात। मैं आपको पहली लाइन से अर्थ बता रहा हूं बच्चों, यहां से अपरितु स्वार्थ निष्पादन पर ही। एक बार दोबारा बता रहा हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो, बहुत अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो सुनिए, कह रहे हैं कि अन्य राजा लोग तो अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लगे हुए हैं। अब गुणों को भी गुणों की श्रेणी में रखने वाले, दूसरों को धोखा देने में चतुर दुष्ट लोगों द्वारा ठगे जाते हुए, धन के अहंकार से उन्मत्त अंतःकरण वाले होकर सभी लोगों के उपहास के या मजाक के पात्र बन जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि वे सम्माननीयों को सम्मान नहीं देते हैं और वृद्ध पुरुषों के उपदेश को बुढ़ापे के कारण बेचैनी से उत्पन्न बकवास समझते हैं। हित की बात कहने वाले पर वो क्रोध करते हैं, अर्थात नाराज हो जाते हैं। सब प्रकार की उनकी प्रशंसा करते हैं, उसकी अनेक प्रकार की सहायता करके उन्नति करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उसको अधिक सम्मान देते हैं। जो दिन रात निरंतर अन्य सभी कामों को छोड़ करके उनकी ही स्तुति करता है, या जो उनके महात्म्य का प्रकाशन करता है, अर्थात सभी कामों को छोड़ करके उनकी ही सराहना करते हैं अथवा उनकी महानता को प्रकाशित करते हैं, ऐसा इस पूरे गद्यांश का अर्थ है बच्चों। तो आशा करते हैं ये गद्यांश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले पैरा देखते हैं, अगला गद्यांश समझते हैं। चलिए तो ये देखिए, तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अगला गद्यांश हमारा। यहां से पढ़ते हैं, तदति ही कुटिल चेष्टा दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन् महामोहकारिणी च यौवने कुमारे
तथा प्रयथेथा यथा नोपहस्यसे जनहि न निन्द्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः नोपलाभ्यसे सुहृद्भिः न वंच्यसे धूर्तैः न विडम्बयसे लक्ष्म्या नाक्षिप्यसे विषयैः नापह्रियसे सुखेन। यह हमारा जो गद्यांश है दोस्तों, इस गद्यांश के अंदर सुकनास जी चंद्रापीड़ को मोह त्याग करके अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं कि हे बेटे, तुम इन सारे चीज़ों को छोड़ करके और तुम्हें सन्मार्ग की तरफ चलना है, ऐसा ही उपदेश इसमें बताया गया है दोस्तों। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए एक एक चीज़ को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है, अभी हमने उच्चारण करके आपको अर्थ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इसमें लिख रहा है तत्। अब तत् और अति कुटिल को आप जोड़ोगे तो यहां पर जस्त संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम तत् का अर्थ बता रहे हैं, तत् यानी होता है इसलिए, ठीक। उसके बाद में आपका लिखा हुआ मिलेगा अति कुटिल चेष्टा दारुणे, तो इसका अर्थ होता है अत्यंत जटिल एवं कष्ट साध्य कार्यों से भयंकर, ठीक है। दारुण यानी भयंकर। आगे लिख रहा राजतंत्री। राजतंत्री का मतलब होता है राज शासन या शासन व्यवस्था में, ठीक है। राजतंत्र या शासन व्यवस्था में, क्योंकि सप्तमी का रूप है तो शासन व्यवस्था में ऐसा अर्थ निकलेगा। आगे लिख रहा अस्मिन। अस्मिन का अर्थ होता है इसमें, समझ गए बात को, ये भी सप्तमी का रूप है, अस्मिन यानी इसमें। आगे लिख रहा महामोह कारिणी। तो महामोह कारिणी का मतलब होता है महामोह यानी भारी मोह। महा यानी बहुत होता है, बड़ा होता है, महान होता है। तो महामोह कारिणी का अर्थ हो जाएगा यहां पर भारी मोह के कारण जो विवेकहीन बनाने वाले हैं, ठीक है। महामोह कारिणी यानी भारी मोह के कारण विवेकहीन बनाने वाले। आगे लिख रहा है यौवने च यानी और, यौवने का मतलब होता है यौवन में या युवा अवस्था में। यौवने यानी युवा अवस्था में। कुमार, ठीक है, कुमार से कह रहे हैं किससे, चंद्रपीठ से कहा जा रहा है ऐसा। आगे लिख रहे हैं तथा प्रयथेथा। तथा यानी होता है बच्चों ऐसा, अर्थ को क्लियर समझ लेना अच्छे से। तथा यानी ऐसा, और प्रयथेथा। प्रयथेथा का मतलब होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना, ठीक है, प्रयास करना, प्रयथेथा। फिर लिख रहा है यथा। यथा का मतलब होता है जिससे, ठीक है। यथा यानी जिससे, जैसे कहते हैं यथा तथा, जैसा तैसा, तो यथा यानी जिससे, ऐसा आपको समझना है। आगे लिख रहा है नोपहास्यसे। नोपहास्यसे का मतलब होता है बच्चों तुम्हारा उपहास न उड़ाया जा सके, तुम्हारा उपहास न उड़ाया जा सके, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा नोपहास्यसे का। फिर लिख रहा है जनहि। जनहि का मतलब होता है लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, ठीक है। क्या नहीं उड़ाया जा सके, तुम्हारा उपहास न उड़ाया जा सके, ऐसा मतलब हो गया यहां तक। बाद में मैं पूरी लाइन का अर्थ बता दूंगा, अभी तो मैं केवल शब्दों का बता रहा हूं एक एक का। आगे है न निंद्यसे। न निंद्यसे, तो न निंद्यसे का अर्थ होता है न निंदा की जा सके, यानी निंदा नहीं की जा सके, अर्थात निंदा न की जा सके, ऐसा मतलब हो गया। फिर आगे का साधु भी। साधु भी का अर्थ होता है बच्चों सज्जन लोगों के द्वारा, साधु लोगों के द्वारा। आगे लग रहा न धिक्रियसे, तो न धिक्रियसे गुरु भी, इसका अर्थ है बच्चों धिक्कारे न जा सके, यानी हमें धिक्कार नहीं कोई कहे, यानी ऐसा नहीं कि धिक्कार हो तेरा, कहते हैं ना मूर्ख को धिक्कार हो, दुर्जन को धिक्कार हो, ऐसा नहीं कहा जा सके। तो न धिक्रियसे का अर्थ हो जाएगा बच्चों धिक्कारे नहीं जा सकें, ठीक। आगे लिख रहा है गुरु भी। गुरु भी का मतलब होता है गुरुजनों के द्वारा। किसके लोग, किसके द्वारा धिक्कारे नहीं जा सकें, गुरुजनों के द्वारा धिक्कारे नहीं जा सकें, ऐसा मतलब है न धिक्रियसे गुरु भी का। तो समझ गए बच्चों। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ नो पालभ्यसे सुहृद भी। ने, देखो इसको हम टुकड़े करेंगे तो आ जाएगा न उपालभ्यसे सुहृद भी, ठीक है। न उपालभ्यसे सुहृद भी, तो सुहृद भी का अर्थ बच्चों होता है मित्रों के द्वारा या अपने सुहृद मित्रों के द्वारा, ठीक है, अपने जो दोस्त होते हैं उनके द्वारा। न उपालभ्यसे, न उपालभ्यसे का अर्थ होता है उल्हाना नहीं दें, ठीक है, वो हमें उल्हाना नहीं दें। बात समझ रहे हैं, कौन उल्हाना नहीं दें, हमारे जो मित्र लोग हैं वो हमें उलाना नहीं दें, ऐसा इसका अर्थ है। आगे न वंचयसे धूर्त ही, और जो धूर्त लोग हैं उन दुष्ट लोगों के द्वारा न वंचयसे ठगे न जा सकें, ठीक है। वंचयसे यानी ठगे नहीं जा सकें, किसके द्वारा, धूर्त यानी धूर्त लोगों के द्वारा, दुष्ट लोगों के द्वारा ठगे नहीं जा सकें। आगे लिख रहा है न विडंबयसे लक्ष्म्या। विडंबयसे का मतलब होता है विडंबना नहीं हो,
किसके द्वारा? लक्ष्मी के द्वारा, यानी लक्ष्मिया यानी लक्ष्मी के द्वारा। विडंबयसे ने यानी विडंबना नहीं हो। देखो आगे लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर नाक्षिप्यसे विषय ही। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आक्षिप्यसे, ने यानी नहीं, आक्षिप्यसे का मतलब आक्षेप कर सके, और ने यानी नहीं, तो अर्थ हो जाएगा नाक्षिप्यसे का अर्थ हो जाएगा आक्षेप नहीं कर सके। कहते हैं कोई आक्षेप करना, किसी के ऊपर टिप्पणी करना, आक्षेप करना, तो यहां पर अर्थ हो जाएगा आक्षेप नहीं कर सकें। अब कौन किसमें आक्षेप नहीं कर सकें? इसमें लिखा है विषय ही। विषयी का मतलब होता है सांसारिक विषय वासनाएं, ठीक है, विषय वासनाओं के द्वारा, समझ गए बात को, या इंद्रियों के विषय आक्षेप नहीं करें, ऐसा भी कह सकते हैं। आगे लिख रहा है नाप ह्रियसे सुखेन। नाप ह्रियसे, तो नाप ह्रियसे का अर्थ होता है बच्चों अपने अधीन न किए जा सकें, सुख द्वारा। सुखेन यानी सुख द्वारा, मतलब सुख अपहरण नहीं करें, सुख अपहरण न करें, हमारे जो सुख है वो हमें हमारा अपहरण नहीं कर लें, ऐसा। नाप ह्रियसे का मतलब अपहरण नहीं करें, सुखेन यानी सुख के द्वारा, तो सुख के द्वारा अपहरण नहीं करें, या फिर कह सकते हैं कि सुख द्वारा अपने अधीन न किए जा सकें, ऐसा हम इसका मतलब समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं इस पैराग्राफ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। सारे शब्दों का अर्थ हमने आपको बताया है। अब मैं एक एक लाइन का अर्थ आपको एक साथ बता देता हूं, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ बच्चों देखिए, तदति कुटिल चेष्टा दारुणे राजतंत्रे। यह मतलब हो जाएगा मंत्री शुकनास जी चंद्रापीठ से कह रहे हैं कि अत्यंत कुटिल और कष्ट साध्य कार्यों से भयंकर शासन व्यवस्था में, ठीक है, राजतंत्र तक का अर्थ हो गया। आगे लिख रहा है कि अस्मिन महामोह कारिणी च यौवने कुमार। बाहरी मोह के कारण विवेकहीन बनाने वाले इस यौवन में हे राजकुमार, कुमार का मतलब हे राजकुमार। आगे लिख रहे हैं तथा प्रयथिता यथा नोपहस्य से जनहि। ऐसा प्रयत्न करना, कह रहे हैं सुकनाथ जी समझा रहे हैं कि हे राजकुमार, हे चंद्रापीठ, तुम ऐसा प्रयत्न करना, ऐसी कोशिश करना जिससे कि लोगों द्वारा तुम्हारा उपहास न उड़ाया जा सके और सज्जनों के द्वारा तुम्हारी निंदा नहीं की जा सके, आचार्यों द्वारा तुम्हें धिक्कारा नहीं जा सके, मित्रों के द्वारा उलाहना नहीं दी जा सके, और दुष्टों के द्वारा तुम ठगे नहीं जा सको, लक्ष्मी के द्वारा विडंबना नहीं हो, और सांसारिक विषय वासनाएं तुम्हें आक्षिप्त नहीं कर सकें, सुख के द्वारा अपने अधीन न किए जा सकें। इस प्रकार का प्रयास आपको करना है, ऐसी आपको कोशिश करनी है। यह सुकनास जी चंद्रापीठ को ऐसा समझा रहे हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, हमारा पाठ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे हमारी 4 लाइन और हैं, उनको भी देख लेते हैं, उसी के साथ हमारा पाठ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उच्चारण करके बता रहे हैं आपको, देखिए यहां से इदमेव च पुनः पुनरविधीयसे विद्वांसमपि सचेतसमपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषम दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मीरित्येतादविधायोपशमामि। यहां तक का पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में 2 लाइन और हैं, उनको भी समझ लेंगे। पहले यहां तक आपको एक बार समझा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है इदमेव च। देखिए इदमेव च लिखा हुआ है, इदमेव च इसका मतलब होता है और यही, ठीक है, इदम एव च और यही, समझ गए बात को। और इस प्रकार से भी कह सकते हैं, और यही या और इस प्रकार से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं एक बार कि इस गद्यांश के अंदर जो अभी हमने पढ़ी है लाइनें, उसमें क्या बताया गया है। तो इस गद्यांश में महात्म्य यानी कि महामंत्री शुकनास अपने कथन के अंत में पुनः पुनः लक्ष्मी और राजलक्ष्मी की निंदा करते हुए रुक जाते हैं, निंदा करते करते रुक जाते हैं। चलिए उसी को समझते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इदमेव च पुनः, मतलब हो गया कि और यही, इदमेव च का मतलब और यही। फिर कह रहे हैं कि पुनः पुनः, यहां पर एक पुनः लिख रहा है और दूसरा पुनः आपका यहां पर लिखा हुआ है इस वाले शब्द में पुनरविधीयसे में। तो पुनः पुनः यानी कि बार बार, अविधीयसे, अविधीयसे का अर्थ होता है कहना या बताना, समझ गए बात को। अविधीयसे का अर्थ होता है कहना या बताना या उपदेश देना। आगे लिख रहा है विद्वांसमपि, विद्वांसमपि का मतलब विद्वानों को भी या विद्वान को भी, ठीक है। आगे लिख रहा है सचेत समपि, सचेत समपि का मतलब जो सचेत लोग होते हैं, विवेकी लोग, तो
तो विवेकी को भी, सचेतस को भी, या विवेकी लोग को भी, विवेकी जन को भी। आगे लिख रहा है महासत्वम अपि। महासत्वम अपि का मतलब होता है जिसमें महान सत्व हो, यानी कि बहुत ताकत हो, उसको कहते हैं महाबलशाली को भी। महासत्वम अपि यानी महान बलशाली को भी। फिर अभिजातम अपि। अभिजातम अपि का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उच्च कुलीन को भी, जो अभिजात है, बहुत बड़े कुल में जन्म लिया है, ऐसे उच्च कुलीन को भी। फिर लिख रहा है धीरम अपि यानी धैर्यवान को भी, या धैर्यशाली लोग को भी, या धैर्यवान व्यक्ति को भी। आगे लिख रहा है प्रयत्नवंतम अपि। प्रयत्नवंतम का मतलब होता है प्रयत्नशील को भी, जो प्रयत्न करने वाला होता है, कोशिश करता हुआ है, उसको भी। तो प्रयत्नवंतम का अर्थ हो जाएगा प्रयत्नशील को भी। फिर आगे लिख रहा है पुरुषम। पुरुषम का मतलब पुरुष या व्यक्ति। फिर लिख रहा है दुर्विनीता। दुर्विनीता का मतलब होता है दुराचारणी लक्ष्मी। ठीक है, क्योंकि ये दुर्विनीता शब्द आपका स्त्रीलिंग का वाचक है, तो अर्थ हो जाएगा दुराचारणी लक्ष्मी। यहां पर दुराचारणी लक्ष्मी का शब्द का प्रयोग किया है सुकनास जी ने। आगे लिख रहा है खली करोती। खली करोती का मतलब होता है दुष्ट बना देती है। कहने का मतलब इन सब को दुष्ट बना सकती है। किसको? विद्वान को भी, विवेकी को भी, महान शक्तिशाली को भी, उच्च कुलीन को भी, और धैर्यवान को भी, प्रयत्नशील को भी दुराचारणी लक्ष्मी दुष्ट बना सकती है, यानी कि खली बना सकती है। खली का मतलब दुष्ट होता है, खली करोती यानी दुष्ट बना सकती है। आगे लिख रहा है, जो आगे देखते हैं इसमें एक शब्द और है हमारा, लक्ष्मी रित्येतावदभि धायोपशमामह। तो यहां देखिए लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ लक्ष्मी है, लास्ट में लिख रहा है उपसमामह। उपसमामह का अर्थ होता है यहां पर चुप हो गया। क्या हो गया? चुप हो गया। फिर लिख रहा है इसमें अभिधाय। अभिधाय यहां लिख रहा है अभिधाय। अभिधाय, अभिधाय का अर्थ होता है आपका कह करके या बता करके। ठीक है, अभिधाय यानी कह करके या बता करके, लक्ष्मी ही, लक्ष्मी के बारे में। ठीक है, और फिर इसमें इति लिखा हुआ है। इति का मतलब होता है इतना। कहने का मतलब हो गया कि इतना कह करके जो शुकनास जी थे वो चुप हो गया। इतना लक्ष्मी के विषय में इतना कहकर के शुकनास जी चुप हो गए या वो शांत हो गए। ठीक है, ऐसा इसका मतलब है। अब इन दोनों लाइनों का मैं एक साथ अर्थ बता रहा हूं आपको। इदम एव च पुण्य से, और यही बार बार कहना कि दुराचारणी लक्ष्मी विद्वान को भी, विवेकी को भी, महाबलशाली को भी, उच्च कुलीन को भी, धैर्यवान और प्रयत्नशील पुरुष को भी दुष्ट बना देती है। इतना कह करके शुकनास जी चुप हो गए, ऐसा इसका मतलब है। दोस्तों, ये पूरा गद्यांश हमारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 लाइन और बची हुई हैं, फिर हमारा पाठ कंप्लीट पूरा हो जाएगा। दोस्तों चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूं उसमें लिखा क्या है। देखिए यहां से है, देखिए एक बार सब देख लें। चंद्रापीडस्ताभिरुपदेश वाग्भिः प्रक्षालित इव उन्मीलित इव स्वच्छीकृत इव पवित्रीकृत इव उद्भासित इव प्रीत हृदयो स्वभवनम मा जगाम। समझ गए बात को? अब देखो इसका मतलब क्या है। अब देखिए, तो यहां पर बच्चों मैं इसका मतलब बता रहा हूं। यहां लिखा हुआ है चंद्रापीड़ ताभि उपदेश वाग्भिः, यानी चंद्रापीड़ उसके, किसके? सुकनास जी के द्वारा बताए हुए उपदेश के द्वारा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके उपदेश वचनों के द्वारा, या उसके उपदेश वचनों से। ताभि उपदेश वाग्भिः, यानी ताभि ही उपदेश वाग्भिः चंद्रापीड़ है। प्रक्षालित इव, मतलब प्रक्षालित इव का मतलब हुआ धुला हुआ सा, बिल्कुल साफ किया हुआ सा। कौन? चंद्रापीड़। किससे? उस सुकनास जी के उपदेश वचनों से। तो अर्थ हो गया कि जब सुकनास जी ने सारे उपदेश उनको दिए, अच्छी बातें उनको बताई, कैसे राज शासन करना है वो बातें बताई, लक्ष्मी के बारे में उन्हें बताया, तो उनके द्वारा बताए हुए उपदेश वचनों से मानो धुला हुआ सा। प्रक्षालित इव का अर्थ है मानो धुला हुआ सा। ठीक है, आगे कह रहे हैं उन्मीलित इव। उन्मीलित इव का मतलब हुआ खुले हुए या खुला हुआ सा। उन्मीलित इव यानी खुले हुए से या खुला हुआ सा, खुले हुए के समान या खुला हुआ सा। स्वच्छीकृत, स्वच्छीकृत का अर्थ होता है आपका स्वच्छ किया हुआ सा या स्वच्छ बनाया हुआ सा।
पवित्रीकृत का मतलब होता है पवित्र किया हुआ सा। फिर लिख रहा है उद्भासित इव, उद्भासित इव का मतलब प्रकाशित हुए के समान, जैसे कोई चीज प्रकाशित हो रही है ऐसा प्रकाशित हुए के समान। प्रीत हृदया, प्रीत हृदय यानी प्रसन्न मन वाला हो करके, प्रीत हृदय यानी प्रसन्न मन वाला हो करके। फिर स्वभवनम आजगामे, स्वभवनम यानी अपने भवन को या अपने राजभवन में, आजगामे यानी आ गया। बात समझ गए ऐसे। तो अब मतलब समझो पूरे का। इसका मतलब हो गया कि इस प्रकार से राजकुमार चंद्रापीड़ भी शुकनाश के द्वारा बताए गए उपदेश वचनों से मानो धुला हुआ सा, खुले हुए के समान, स्वच्छ बनाया हुआ सा, पवित्र किया हुआ सा, प्रकाशित हुए के समान, प्रसन्न मन वाला होकर के अपने राजभवन में आ गया। और इसी तरह से आपका पाठ भी पूरा हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। आप यदि पूरा पाठ अच्छे से समझना चाहते हो दोस्तों तो पूरे वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये काफ़ी कठिन भाषा में लिखा हुआ पाठ है, इसलिए हमने एक एक शब्द को अच्छे से धीरे धीरे समझाया आपको। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है दोस्तों, इस चैनल का लखनवाली चैनल पर हमारा एक ही काम रहता है कि हम बच्चों को संस्कृत बहुत ही सरल तरीका से और रोचक ढंग से आप तक पहुँचाएँ, जिससे कि राजस्थान में या कहीं पर भी पढ़ने वाला ऑल इंडिया में हमारा कोई भी छात्र इसको कठिन नहीं माने। उसके सरलीकरण में हम प्रयास लगातार कर रहे हैं दोस्तों। तो यही प्रयास है हमारा 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए। 10वीं का कोर्स भी हमारा चल रहा है और बहुत जल्द जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। सब कुछ फ्री रहेगा। ये वीडियो जरूर देखना दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना, और ये वीडियो कैसा लगा इस बात को हमें कमेंट के रूप में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंटों के आधार पर ही हमें पता लगता है कि फीडबैक क्या चल रहा है, बच्चों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जरूर अपना फीडबैक हमें दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला पाठ हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। सबके लिए दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से मन से आप दीपावली मनाएं ढंग से, और चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करें। चाइनीज चीज़ आप कम से कम लें, जब बहुत ही अति आवश्यक हो तभी आप खरीदें, नहीं तो चाइनीज चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। चाइनीज और चीन के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो अपना स्वदेशी बने और स्वदेशी लोगों को आप अपना बनाएं, ठीक है। तो उन्हीं से आप सामान खरीदें, अपनी अच्छे से दिवाली मनाएं और उनको भी मनाने का मौका दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।